नमस्कार साथियों, मैं विनीश पारासर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, रिसेंटली हमारे आर्मी प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कहा है कि यदि पाकिस्तान चाहता है कि वो अपने इतिहास और अपने भूगोल में रहे तो उसे अपने यहाँ से आतंकवाद खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय आर्मी उसका भूगोल बिगाड़ देगी, उसका भूगोल खत्म कर देगी। साथियों, आज के समय हमारी आर्मी चीफ, हमारे एयरफोर्स के प्रमुख और हमारे रक्षा मंत्री तीनों एक ही पेज पर हैं। आपको सबसे पहले मैं आर्मी चीफ का ये बयान सुनवाना चाहता हूं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, मैं गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। ये तो थे हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। साथियों, अब हमारे एयरफोर्स के प्रमुख साथियों ये खुल के अब ये इस बात को कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन 1.0 के दौरान पाकिस्तान के 4 से 5 F-16 फाइटर जेट विमान मार गिराए। क्योंकि भारत अब से पहले इस बात को कबूल नहीं कर रहा था, भारत इस बात को नहीं कह रहा था कि हमने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट विमान मार गिराए हैं। क्योंकि हमें अमेरिका के साथ जो हमारे रिलेशन है, कहीं ना कहीं हमें उसका लिहाज था और हम ये सोच रहे थे कि हमारी जो संस्थाएं हैं वो ये मान के चल रही थी कि आने वाले समय में जो आज के समय डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ कर रहे हैं, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप टाको कर जाएं, अपनी बात से मुकर जाएं, पलट जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का नेचर ही ऐसा है। लेकिन साथियों, यहाँ हमारी संस्थाओं से डोनाल्ड ट्रंप को पढ़ने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। और अब आप जो देख रहे हो, जो हमारी एयरफोर्स के चीफ ये खुल के बोल रहे हैं कि हमने ऑपरेशन 1.0 के दौरान अमेरिका के F-16 विमान मार गिराए, ये उसी में एक सुधार है। क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए, चाबहार पोर्ट का जो वेबर भारत को दिया हुआ था वो समाप्त कर दिया, H-1B वीजा की फीस $1 लाख बढ़ा दी। अब भारतीयों के दिल में जो कहीं ना कहीं अमेरिका को लेकर डर या सम्मान की स्थिति थी साथियों, वो खत्म हो गई है। और आप इसीलिए देखोगे कि आज के समय भारत की तरफ से जो ये बयान आ रहे हैं, ये पाकिस्तान को डायरेक्ट ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि यदि आप सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट करते हो तो ये मत सोच लेना कि आप किसी भी गल्फ कंट्रियों के साथ कोई भी डिफेंस पैक्ट करके आप बच जाओगे, आप भारत से बचोगे नहीं। अभी देखोगे पाकिस्तान की तरफ से साथियों ये बयान आ रहे हैं कि हम गल्फ कंट्रियों के साथ मिलकर एक दूसरा नेटो बनाएंगे जो नेटो की ही तर्ज पर होगा। साथियों, आप देखोगे कि अभी 2 दिन पहले ही हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से ये कहा कि आप जो सरक्रीक के पास जो आपकी आर्मी आज के समय एडवेंचर करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा रही है, आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पर सर क्रीक रेखा के पास में जो अपने बंकर बना रही है, ये याद रखना कि सर क्रीक से ही कराची का रास्ता होकर जाता है। साथियों, कराची पाकिस्तान का कैपिटल हब है, जैसे हमारा मुंबई है ऐसे ही। और पाकिस्तान को ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का डायरेक्ट संदेश है कि यदि आप सर क्रीक पे कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो हम आपके कराची को बर्बाद कर देंगे, यानी कि आपका भूगोल बदल देंगे। जैसे कि हमारे अभी जो हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि आपका हम भूगोल चेंज कर देंगे यदि पाकिस्तान ने इस बार कोई भी एडवेंचर भारत में करने की कोशिश की। अब साथियों, सवाल ये उठता है कि सर क्रीक का भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद क्या है। साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे ये मैप देखिए, ये एक समुद्र से 96 किलोमीटर की एक ये खाई है, या आप इसको कह सकते हैं कि दरार है। इसमें समुद्र का पानी भरा रहता है। पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो ग्रीन डॉट डॉट हैं, ये पूरा सर क्रीक पाकिस्तान के हिस्से में आता है। लेकिन भारत साथियों यहाँ ये कहता है कि जो सर क्रीक है, ये जो रेड रेड डॉट डॉट, ये जो लाइन है, रेड लाइन, यहाँ से आधा हिस्सा पाकिस्तान का और आधा हिस्सा हम यहाँ इंडिया का होता है। ये जो रेड लाइन है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन पाकिस्तान कहता है ये जो ग्रीन लाइन है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साथियों, एक तो ये मछली पालन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, यहाँ पर दुनिया की सबसे हाई क्वालिटी की मछली उत्पादित होती है। दूसरा, यहाँ पर साथियों नेचुरल गैस और यहाँ पे ऑयल के भंडार होने की बहुत बड़ी संभावना है, इसलिए पाकिस्तान इस पर अपना दावा ठोकता रहता है। साथियों, एक थैलवेग सिद्धांत के अनुसार, थैलवेग सिद्धांत ये कहता है यदि किसी पानी में नेविगेशन हो सकता है, यदि किसी कोई ऐसी वाटर बॉडी है जिसमें नेविगेशन हो सकता है, नाव चलाई जा सकती है
और वो दो देशों के बीच में वो वाटर बॉडी है, तो उसका जो बीच का पॉइंट होगा वहां से इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड होगा। यानी कि जो भारत कहता है कि हम तो ये थैलवेग सिद्धांत के अनुसार ये जो रेड पॉइंट लाइन है, ये पॉइंट इस सर्क क्रीक के बिल्कुल बीच का पॉइंट है, यानी कि ये आधा सर्क क्रीक आपका और आधा सर्क क्रीक हमारा। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है क्योंकि सर्क क्रीक एक रिवर तो है ही नहीं, नदी तो है ही नहीं, इसलिए ये थैलवेग सिद्धांत है। क्योंकि ये थैलवेग सिद्धांत ये पानी के लिए, रिवर के लिए बनाया गया था, यदि कोई दो देशों के बीच में कोई नदी है। लेकिन पाकिस्तान साथियों यहाँ ये कहता है कि ये नदी तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो पानी है वो समुद्र का पानी है। जैसा आपको पता है ज्वार और भाटा के दौरान, यानी कि जब ज्वार होता है, जब चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के ताकत के दौरान यहाँ पर साथियों सर्क क्रीक में पानी आ जाता है, और जब भाटा होता है तो यहाँ से पानी नीचे निकल जाता है। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि ये नदी नहीं है, इसलिए ये सर्क क्रीक पूरा पाकिस्तान का है। भारत यहाँ पर साथियों नाव चलाकर दिखा देता है, क्योंकि थैलवेग सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी पानी में नेविगेशन हो सकता है तो वो जो उसकी जो बाउंड्री होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर होगा, उसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होगा, जो सबसे गहरा पॉइंट होगा, वहां से डिसाइड किया जाएगा। इसलिए भारत के साथियों यहाँ पर अपने तर्क हैं और पाकिस्तान के अपने तर्क हैं। लेकिन अब पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान आज के समय सर्क क्रीक, जो सर्क क्रीक रेखा है, इसके पास में अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर रहा है। इसलिए भारत के रक्षा मंत्री ने साथियों ये कहा है कि यदि पाकिस्तान ने यहाँ कुछ भी करने की कोशिश की, क्योंकि आप देखोगे कि ऑपरेशन सिंदूर जब 1.0 हुआ तो पाकिस्तान ने इधर से गुजरात की साइड ड्रोन चलाए थे। अब भारत के रक्षा मंत्री का साथियों ये कहना है कि यदि पाकिस्तान ने यहाँ से कुछ भी करने की कोशिश की तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। और भारत के जो अभी हमारे आर्मी चीफ हैं, इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। साथियों आज के समय पाकिस्तान कर क्या रहा है? अभी इन्होंने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है, और अब ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल एक नेटो गल्फ कंट्रियों के साथ मिलके, यानी कि आज के समय साथियों पाकिस्तान मुस्लिम देशों को बरगला रहा है, और पाकिस्तान चाहता है कि एक नेटो की तर्ज पर यहाँ पर एक नेटो बन जाए। हालांकि साथियों आज के समय यदि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, इनकी इंटरनल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अभी आप पीओके में देखोगे, पीओके में साथियों पिछले 4-5 दिन से पूरा ब्लैक आउट है। वहां पे ना तो इंटरनेट की सुविधा है, ना वहां पर कोई किसी से बात कर सकता है, फोन कॉल की सुविधा है। और वहां पे पाकिस्तान की आर्मी इस समय पीओके के लोगों के पास मतलब अत्याचार कर रही है। इसलिए आप साथियों आप देखोगे, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, और अब भारत के विदेश मंत्रालय का भी साथियों यहाँ पर जवाब आया। भारत के विदेश मंत्रालय ने साथियों यहाँ कहा है कि हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन की खबरें देखी हैं। यह पाकिस्तान की दमनकारी रवैया और इन इलाकों में से संसाधनों की लूट का नतीजा है। साथियों यही बात मैंने अपनी वीडियो में बोली थी कि क्या भारत को यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, क्या भारत को बोलना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली यदि आप देखते हो तो पीओके भारत का हिस्सा है, और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी भारत के ही हैं। साथियों इसमें भारत आगे कहते हैं पीओके पर उसका जबरन और अवैध कब्जा है, पाकिस्तान को उसके मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन साथियों दुख की बात यह है क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने अपनी आंखें बंद की हुई है, क्योंकि आज के समय तो वैसे भी अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान को खुलेआम मिल रहा है। और आप आने वाले समय में ये देखोगे कि आज के समय भारत की जो नजदीकियां रूस के साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि अब हमें किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि अमेरिका को जो करना था वो कर चुका है। और आप देखोगे कि अब भारत रसिया से S-400 और S-500 की और ज्यादा खरीद करेगा, क्योंकि S-400 तो हमारे पास है ही। अब बात ये भी चल रही है कि हम S-400 की और ज्यादा बैटरी ले और S-500 का भी सौदा करें, और Su-57 की भी बात चल रही है। साथियों कि आपको पता है कि रशिया के प्रेसिडेंट अभी दिसंबर में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, इसलिए आपको ये देखने को मिलेगा कि अब भारत के जो आर्मी चीफ ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 1 के दौरान अमेरिका के जो F-16 फाइटर जेट हैं वो विमान मार गिराए हैं। तो अब ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको देखने को मिले कि अमेरिका आने वाले समय में पाकिस्तान को और ज्यादा फाइटर जेट विमान पकड़ा दे। तो साथियों देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। और आपको क्या लगता है कि आज के समय अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ ये कर रहा है, और भारत की जो आज के समय भारत की आर्मी जो मुखर होकर पाकिस्तान पे जवाब दे रही है, आपका इस पे क्या विचार है? साथियों यदि आप वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।